बीएड 1 साल का होगा, 2 साल का होगा या 4 साल का होगा? इस तरह के क्वेश्चंस आपके मन में आते होंगे, क्योंकि अभी अभी 2024 में एक नोटिफिकेशन एनसीटीई ने जारी किया है जिसमें बोला गया है कि बीएड 1 साल का भी होने लग जाएगा। अब देखिए, इसमें अलग अलग कंडीशंस हैं। जब मैंने बीएड किया था तो वो 1 साल का था, उसके कुछ सालों बाद बीएड हो गया था 2 साल का और एमएड भी हो गया था 2 साल का। फिर मैंने बीएड 1 साल का करने के बाद एमएड में जब एडमिशन लिया तब वो 2 साल का एमएड हो चुका था। अब ये जैसे इन्होंने बीएड 1 साल का किया है, अगले आने वाले दिनों में क्या पता ये एमएड भी 1 साल का करने के लिए सोचे। अब आपके मन में आएगा कि भाई एडमिशन किस में लेना है, 1 साल वाले बीएड में लेना है, 2 साल वाले या 4 साल वाले बीएड? गवर्नमेंट को इतनी कंफ्यूजन क्यों है? कौन से नशे करके बैठे हैं ये कि इन्हें समझ ही नहीं आता क्या रूल बनाना है क्या नहीं बनाना है। भी ये बोलते हैं कि बीएड वालों को पीआरटी के लिए एलिजिबल कर दिया जाए, फिर बहुत सारे बीएड के स्टूडेंट्स सीटेट पेपर 1 क्लियर कर लेते हैं। आज की डेट में भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं बीएड वाले जिनका पीआरटी का एग्जाम जो सीटेट का होता है पेपर 1 वो क्लियर है। उसके बाद उन्होंने केवीएस निकला था और उसमें अप्लाई किया और बहुत सारे स्टूडेंट्स का केवीएस पीआरटी में हो भी गया, लेकिन उसके बाद दोबारा से रूल्स चेंज कर दिए गए कि अब बीएड वालों को पीआरटी से बाहर किया जाता है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा बच्चों का इतना टाइम एनर्जी क्यों वेस्ट कराई जा रही है, उनकी एज निकल जाती है। अब एक और नोटिफिकेशन आया है, आपको पता ही होगा, पीजीटी का 2025 का नोटिफिकेशन जो 2024 एंड में दिसंबर में आ गया था, जिसके फॉर्म्स अभी 16 तारीख से स्टार्ट हुए हैं फिल करने। लेकिन उसमें क्या आया है कि एज लिमिट को घटाकर, पीजीटी की एज लिमिट को घटाकर 30 साल कर दिया गया है। अब मुझे आप एक बात बताइए, जब बच्चा बैचलर्स करता है, मास्टर्स करता है और उसके बाद में बीएड करता है, अभी तो 2 साल की बीएड है ना, तो 2 साल की बीएड भी करता है, उसकी एज वैसे ही 25-26 साल हो जाती है और उसके बाद आप फॉर्म्स नहीं निकालते, कई कई सालों तक आपके फॉर्म्स ही नहीं निकलते हैं, DSSB और जितने ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो वैकेंसी नहीं निकालते हैं। तो उसके बाद बच्चा इतना वेट करता है, तब ओवर एज हो जाता है। अब आप बोल रहे हैं कि पीजीटी के लिए भी एज लिमिट 30 इयर्स कर दी गई है। इस तरह से आपको आवाज उठानी होगी। अब देखिए 2022 में गैजेट आया था जिसमें गैजेट में लिखा था कि जो एज लिमिट है वो 30 इयर्स कर दी जाएगी, लेकिन उसके बाद जितने भी नोटिफिकेशंस निकले उनमें पीजीटी के लिए एज लिमिट कर दी गई 36 इयर्स। लेकिन अब इलेक्शंस के टाइम पे 30 एज लिमिट कर दी गई है इस साल से, 2025 के साल से। तो इसमें स्टूडेंट्स की कहाँ गलती है? तो आप अपनी आवाज़ उठाइए इस चीज़ के लिए। इस तरह से आपके साथ जितना भी गलत हो रहा है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप भी उस प्रोटेस्ट में सोशल मीडिया के माध्यम से या किसी और माध्यम से साथ दीजिए सबका, ताकि को जस्टिस मिल सके। गवर्नमेंट इतनी कंफ्यूज है, वहाँ पे पता नहीं कौन सी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी बैठी हुई है जो कभी 1 साल का बीएड कर देती है, कभी 2 साल का कर देती है, कभी 4 साल का कर देती है। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा है। 2014 में उन्होंने कहा था कि ये नोटिफिकेशन आया था कि अब से 2 साल का बीएड होगा। अब 10 साल बाद यानी कि 2024 में दोबारा से 1 साल का बीएड वो लेकर आ रहे हैं। देखिए इसमें है क्या कि 1 साल का बीएड अगर आपको करना है तब वो आप तब कर पाएंगे जब आपने 4 इयर्स का यानी कि 4 साल का बैचलर्स किया होगा, या फिर आप 1 साल का बीएड करने के लिए तब एलिजिबल होंगे जब आपने मास्टर्स यानी कि पीजी किया हुआ होगा। उसके बाद आपको अलाउ कर दिया जाएगा 1 साल की यानी कि टीचर्स ट्रेनिंग करने के लिए, बीएड करने के लिए। अगर आपने 3 साल का यूजी किया है यानी अंडर ग्रेजुएट किया है या फिर बैचलर्स किया है, तब आप 2 साल का बीएड करने के लिए एलिजिबल होंगे। अब एक और इन्होंने आईटेप के नाम से आप देख रहे होंगे, अब आईटेप के एडमिशन्स होने लग रहे हैं, जिसको हम कॉमन अपनी भाषा में बोल देते हैं कि 4 साल का बीएड। वो 4 साल का जो बीएड है, अब उसमें एडमिशन कैसे होता है कि देखिए इंजीनियरिंग की कोर्सेज कैसे होते हैं। इंजीनियरिंग के कोर्सेज में 12th के बाद ही बच्चा सीधा 4 साल का इंजीनियरिंग के कोर्स में एडमिशन लेता है, जैसे कि बीटेक में एडमिशन लेता है, वो 4 साल का होता है। अब इसी के बेसिस पर इन्होंने क्या किया है कि 12th के बाद ही आप टीचर ट्रेनिंग कोर्स यानी कि 4 इयर्स के टीचर ट्रेनिंग कोर्स में एनरोल कर लेंगे, और जब जिस भी स्पेशलाइजेशन में आप जाना चाहते हैं, आप पीआरटी बनना चाहते हैं तो पीआरटी के लिए स्पेशलाइजेशन कर लीजिए 4 साल का, और अगर टीजीटी में जाना चाहते हैं तो टीजीटी का आपका स्पेशलाइजेशन हो जाएगा 4 साल का, और अगर आप पीजीटी में जाना चाहते हैं तो पीजीटी का आपका स्पेशलाइजेशन हो जाएगा 4 साल का। ये आपके पास चॉइस रहेगी स्टार्टिंग में ही आईटेप कोर्स के यानी कि जो 4 साल का बीएड है उसके स्टार्टिंग में, कि आपको कौन सी लाइन में जाना है, यानी कि पीआरटी बनना है या टीजीटी बनना है या पीजीटी बनना है।
तो ये इन्होंने कहा है। और आईटेप में आपको पता है एडमिशन भी जैसे इंजीनियरिंग में एंट्रेंस की मदद से एडमिशन होता है, उसी तरह से आईटेप के कोर्स में भी NCET नाम का आपका एंट्रेंस होता है और उसके बेसिस पर आपका एडमिशन होता है। आई होप आपको एक क्लैरिटी हुई होगी कि 1 साल का बीएड किसके लिए है। तो 1 साल का बीएड जो ये लेकर आए हैं वो उन्हीं बच्चों के लिए है जिन्होंने बैचलर्स की हुई है 4 साल की, और या फिर उन्होंने मास्टर्स किया हुआ है और उनका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, यानी कि और ईयर्स वेस्ट ना हो बीएड करने के। 4 साल का बीएड तो नहीं कराएंगे, ऐसे तो पूरी उम्र वो पढ़ते ही रहेंगे, इसलिए उनके लिए 1 साल का बीएड का कोर्स लेकर आए हैं। अब देखिए बहुत सारे क्वेश्चंस आपके रहते हैं सीटेट से रिलेटेड। हमारे चैनल पर सीटेट की क्लैरिफिकेशन वाली वीडियोज़ भी हैं जो आप देख सकते हैं। कि हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, इस तरह की वीडियोस और क्लैरिटी वाली वीडियोस हमारे चैनल पर आती रहती हैं, इसलिए आप सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, हम ज़रूर रिप्लाई करेंगे। थैंक यू।